Hello everyone and welcome back to the channel. I am Siddhi, a CBSE 11th grader and also your virtual study. So this video is specifically for the class 10 students who have moved to class 10th this year, and it's just a friendly guide for you guys to achieve a fully planned and structured academic year. And trust me, if you follow a disciplined path throughout the year, you can definitely achieve your goal of 90 plus or 95 plus or whatever your goal is. In this video, I'm going to tell the mistakes I made, resources I used, channels I preferred, batches I took, and everything from A to Z will be covered in this video. So make sure to watch the video till the end. And again, I'm telling you guys, it's just a friendly guide. It's totally up to you. If you follow the things up, it's good for you. If you don't, it's good for you. It depends on you actually. So everything is totally up to you. You can decide if you want to follow it or not. So सबसे पहली चीज़ है कि you need to set clear goals. तो तुम लोग अपने एट द एंड ऑफ ईयर तुम कितना परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो पूरे बोर्ड्स में, 90 प्लस, 85 प्लस, 95 प्लस, वो तुम डिसाइड करोगे. किसी रिलेटिव ने बोला कि तुम्हें 95 प्लस लाने चाहिए तो तुम उसके एक्सपेक्टेशंस पे उतर सकते हो अगर तुम हार्ड वर्क करो, बट यू नो योर बेस्ट. सो तुम अपने हिसाब से अपना गोल डिसाइड करो. अगर तुम जानते हो कि तुम 95 प्लस ला सकते हो, इट्स बेस्ट फॉर यू. बट अगर तुम्हें लग रहा है तुम 90 प्लस ला सकते हो, उतना ही गोल डिसाइड करो, वरना फिर बाद में तुम लोग को ऐसा लगता है, गिल्टी फील होता है कि तुम नहीं कर पाए. सो गोल वैसा रखो कि तुम वो अचीव कर सको. अब ऐसा थोड़ी मैं कल बुगाटी ले लूँ, ऐसा गोल्स नहीं होने चाहिए. क्या ज्ञान देती हूँ, नेवर माइंड. सो अपना गोल सेट करो, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का भी सेट करो कि तुम्हें एक सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है. सेकेंडली, यू नीड टू मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल. लाइक बहुत लोग ऐसा करते हैं, वो डेली टाइम टेबल बनाते हैं. 7 बजे उठूँगा, 2 बजे सोऊंगा, 3 बजे पढ़ाई करूँगा. नहीं, ऐसा नहीं है. यू नीड टू मेक वीकली टाइम टेबल कि एक वीक में तुम्हें कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि एक दिन की जो चीज़ें होती हैं ना वो शफल हो जाती हैं, राइट. तुम एक दिन के टास्क लिखना चाहते हो वो अलग चीज़ है, टाइम टेबल बनाना इज़ अलग चीज़ कि तुम इस टाइम पे ये करोगे, इस टाइम पे ये करोगे. और टास्क में तुम्हें पता होता है कि ये 3 चैप्टर मुझे आज निपटाने हैं या फिर कल तक निपटा देने, तुम वो सब कर सकते हो, ये 3 टॉपिक्स कर देने हैं. बट वीकली टाइम टेबल में क्या होता है ना कि यू डिसाइड कि मुझे आज इस चैप्टर का एक चैप्टर ऐसा खत्म करना है, एक चैप्टर ऐसा खत्म करना है, एक चैप्टर उसका खत्म करना है, 2 चैप्टर उसका खत्म करना है. सो यू कैन ऑल सेट इट अप इन अ वीक, एंड उस वीक में तुम उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो अपने हिसाब से उसको डिवाइड करके. क्योंकि एक वीक में जो है अपनी चीज़ों को चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं. वो अपने प्लान्स तुम चेंज कर सकते हो कि कब किस दिन क्या हो रहा है तुम्हें खुद भी नहीं पता. कल किसी दोस्त की पार्टी है, परसों तुम्हें स्कूल जाना है, स्कूल से होमवर्क ज़्यादा मिल गया, एंड वॉट एवर इट इज़. तो यू कैन नॉट मैनेज ऑल द थिंग्स, और कुछ चीज़ें अनअवॉइडेबल होती हैं. तो तुम एक वीकली टाइम टेबल बनाओगे ना, सो इट विल जस्ट बी हेल्प फॉर यू. और स्पेसिफिकली मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस पे बहुत ध्यान देना है. आई मीन ऑफकोर्स अगर तुम लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट्स वीक हैं सो तुम्हें उस पर भी बैलेंस्ड फोकस रखना है. बट मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस पे डीपर कंसंट्रेशन हो चाहिए एज़ कम्पेयर टू लैंग्वेज सब्जेक्ट, क्योंकि वो लास्ट में रैपअप हो सकते हैं. बट ये सब्जेक्ट्स आर नॉट वॉट वी कैन कवर इन द लास्ट मोमेंट. तो यू जस्ट नीड टू स्टडी डेली. एटलीस्ट 2-3 hours of self study is must for you other than your batch and schools. So अब हम लोग बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की, कौन से रिसोर्सेज तुम लोग को यूज़ करने हैं. तो सबसे पहले हम लोग साइंस की बात करते हैं. अब साइंस में तुम लोग को बहुत लोग सजेस्ट करेंगे कि इस पब्लिकेशन की ये वाली बुक ले लो, ये वाली बहुत ज़्यादा गाइड करेगी तुमको, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में समझाई गई है. नो, फॉर मी इट्स जस्ट नो. मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला था एंड मैंने परचेज़ भी कर ली थी, बट थ्रू आउट द ईयर मैंने उसको स्टार्टिंग में 1-2 बार पढ़ लिया था क्योंकि जोश चढ़ा था एकदम से. बट ट्रस्ट मी, NCERT के अलावा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है. NCERT में जितनी नॉलेज है ना उसी से क्वेश्चन आते हैं. एंड अदर देन दैट साइंस में तुम लोग को सिर्फ PYQs की बुक चाहिए. मैंने MTG पब्लिकेशंस की ली थी. तुम लोग चाहो तो कुछ और ओसवाल वगैरह देख सकते हो, बट मैंने MTG की ली थी. एंड ट्रस्ट मी, PYQs बहुत हेल्प करने वाले तुम लोग को, चाहे वो पीरियोडिक्स हो, चाहे वो प्री बोर्ड्स हैं, चाहे वो बोर्ड्स हो, उसमें PYQs बहुत आते हैं. PYQs डायरेक्ट भी उठ के आते हैं और जस्ट कुछ चीज़ें वर्डिंग्स चेंज करके भी डायरेक्ट उठ के आते हैं. फॉर साइंस PYQs की बुक और NCERT इज़ जस्ट इनफ. फिर हम लोग बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की. अब मैथ्स में बहुत लोग बोलेंगे कि RD शर्मा ले लो, RS अग्रवाल ले लो, जो भी तुम लोग को लेनी है. मेरे पास भी RD शर्मा पड़ी हुई है, बट ट्रस्ट मी स्टार्टिंग में करते हैं. बट अगर तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए चाहिए, अगर तुम फर्दर मैथ्स में अपना हाथ ऐसे बिठाना चाहते हो, सो इट्स गुड फॉर यू. बट अगर तुम्हें बोर्ड्स के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना है तो RD शर्मा फॉर मी इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस है ना वो एक टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. अगर तुम हर एक लगाने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लगता है. तो मैथ्स के लिए जस्ट NCERT अच्छे से सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो,
एंड सेकेंडली PYQs की बुक इसके लिए भी ज़रूरी है, PYQs की बुक खरीदो एंड इसके तो सारे क्वेश्चन लगा लो। साइंस में तुम क्वेश्चन देख भी लोगे ना, समझ आ जाएगा, लेकिन मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, क्योंकि मैथ्स में डिट्टो क्वेश्चन उठ के आते हैं। एंड मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है इसको अपने प्री बोर्ड्स में, पीरियोडिकल्स में एंड बोर्ड में भी एक्सपीरियंस किया है। तो PYQs की बुक इज़ मस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट। फिर बात आती है कि हम लोग सोशल साइंस में कैसे करें। सोशल साइंस में ऑनेस्टली बताओ, नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा में। NCERT अगर तुम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो ना, लाइन बाय लाइन तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें पता चल रहा है कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सो दैट्स इनफ। अगर तुम चाहो तो तुम PYQs की बुक भी खरीद सकते हो। मैंने खरीदी हुई थी, पर मैंने सोशल साइंस की PYQs इतनी यूज़ नहीं की। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैंने यूज़ किया था, बट उसके बाद से मैंने सोशल साइंस की PYQs तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ की, क्योंकि अगर NCERT से ना बहुत ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं ना कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं, देन एवरीथिंग इज़ जस्ट सॉर्टेड आउट। और बात रही हिंदी इंग्लिश की यानी कि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में एक बार अच्छे से तुम चैप्टर की रीडिंग कर लो एंड उसकी एक्सप्लेनेशन समझ लो, चैप्टर मन में बिठा लोगे, क्वेश्चन आंसर्स खुद ही बन जाएंगे। और ग्रामर जो है यूट्यूब पे बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं, तुम लोग वहाँ से देख सकते हो। एंड अदर देन दैट तुम ग्रामर की एक बुक भी ले सकते हो जिससे तुम प्रैक्टिस करो। अब बात करते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। अब देखो, तुमने NCERT सबसे पहले पढ़नी है अच्छे से, लाइन बाय लाइन। चैप्टर नया स्टार्ट करो, डजंट मैटर तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, लाइन बाय लाइन हॉरिली पढ़ना है, ऐसा नहीं हवा हवा में पढ़ लिया। अच्छे से रीड करोगे एंड देन तुम वीडियो लेक्चर देखोगे, वीडियो लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाओगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम एक बार NCERT पहले पढ़े होगे ना, तो वीडियो लेक्चर देखने के टाइम तो तुम्हें लगेगा ओ माय गॉड, ये तो मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। एंड दैट्स द बेस्ट फीलिंग यू कैन फील टिल नाउ फॉर मी। अब बात करते हैं यूट्यूब टीचर्स की। तुम यूट्यूब पे किसको प्रेफर कर सकते हो। पहले अगर हम लोग साइंस की बात करें कि साइंस में किसको देखना चाहिए तुम लोग को, तो फॉर बायोलॉजी आई प्रेफर समृद्धि मैम। समृद्धि मैम जो बायो पढ़ाती हैं, इट्स जस्ट झकास। एंड फिर आती है फिज़िक्स की बात। फिज़िक्स में रक्षक से पढ़ा देते हैं, फिज़िक्स वाला के ही हैं दोनों। एंड फॉर केमिस्ट्री आई प्रेफर्ड प्रशांत भैया। एंड तो अभी तो अलग सर ने भी बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, क्लास 10th के भी रिसेंटली डालना शुरू किया था उन्होंने, तो वो सब भी देख सकते हो तुम लोग, बहुत ही बढ़िया हेल्प करेंगी। एंड फॉर मैथ्स ऋतिक सर एंड शोभित भैया, बोथ आर गुड। अगर तुम लोग को शोभित भैया का देखना है, शोभित भैया का देखो, ऋतिक सर का देखना है, ऋतिक सर का देखो, बोथ आर माइंड ब्लोइंग। तुम लोग को एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना एक और बार, तुम्हें लगेगा ओ माय गॉड ये तो क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। ओके, फॉर SST आई डोंट इवन नीड टू टेल यू, दिग्राज इट इज़ लाइक गॉड। क्लास 6 से उनको फॉलो करते आ रही है और आज तक मेरे को SST उनसे बेहतर किसी ने नहीं पढ़ाई। और फिर बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की, तो इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए एजुकेशनल भैया बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। 5-10 मिनट के अंदर वीडियो खत्म हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा और तुम लोगों को लगेगा ये तो बहुत ही बढ़िया इजी चैप्टर था। सो ये वीडियोस तुम मतलब ये यूट्यूब चैनल तुम लोग प्रेफर कर सकते हो एज अ रिसोर्स। अब बात आती है कि तुम लोग PYQs कब करो, रिविजन कब करो। तो रिविजन देखो रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। एवरी मंथ, लाइक हर एक मंथ को तुम डिवाइड कर लो। एक मंथ में तुमने जितने चैप्टर्स किए उसकी PYQs कंप्लीट कर लो और रेगुलरली उसमें रिवाइज भी करते रहो उस मंथ में जितनी चीज़ें तुमने पढ़ी हैं। एंड नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट चीज़ें रिवाइज करो, बट फर्स्ट मंथ की भी चीज़ें रिवाइज करते चलो। ऊपर से ही करो बट एटलीस्ट करो, लास्ट मंथ के लिए मत छोड़ो कुछ भी। So if you guys are watching this video till now, let me tell you that we have lost a lot of subscribers in the last few months and we need to complete 500 subscribers as soon as possible. So make sure to do so if you are one of the people. And now continue watching the video. फिर बात करते हैं कि तुम लोग को माइलस्टोन सेट करने पड़ेंगे कि कौन से मंथ तक कौन से तुम्हारे चैप्टर्स खत्म होने चाहिए, कौन से मंथ तुम्हारा सिलेबस फिनिश होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड अर्लियर। तो जुलाई, अगस्त या फिर मैक्स टू मैक्स सितंबर तक तुम लोग अपना 75 या 50 to 75% सिलेबस कंप्लीट कर लो। एंड अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट कर लो पूरा सिलेबस। तो नवंबर अगर एंड तक तुम लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो दिसंबर से जनवरी तुम लोग 2 महीने रहेंगे अच्छे से रिविजन्स करने के लिए। PYQs अगर तुम लोग नहीं कर पाए जस्ट इन केस, उसको सॉल्व करने के लिए, सैम्पल पेपर करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा तुमको, 2 महीने पूरे। उसमें तुम रिविजन करो, सैम्पल पेपर करो, PYQs करो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बट अच्छे से करना, दैट्स इट। फिर फरवरी में, क्योंकि 15 फरवरी के अराउंड एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, तो तुम लोगों के पास एटलीस्ट 2 हफ्ते तो होंगे ही। उस 2 हफ्ते में पूरा सिलेबस का फाइनल रिवीजन करना है। हर एक क्वेश्चन के एक बार देखना है कैसे सॉल्व किया है तुमने। अगर नहीं बन रहा है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कैसे सॉल्व किया, उसको खुद सॉल्व करो। फिर से हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखो कैसे होगा। अब बहुत लोगों का डाउट होता है कि प्री बोर्ड्स से क्या करना है। तो देखो, प्री बोर्ड्स जो है हमारे स्कूल में तो 2 हुए थे, कहीं के 1 हुए थे, कहीं के 3 भी हुए थे, बट मोस्ट कॉमनली मैंने 2 ही सुने थे। तो पहला प्री बोर्ड जो होता है ना, वो सितंबर एंड और अक्टूबर स्टार्ट में होता है।
तो इस टाइम पे तुम लोग का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, तो एक बार रिवीजन करके तुम अपना पहला प्री बोर्ड दे दोगे ना, बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। एंड प्री बोर्ड जो है बोर्ड से हार्ड आता है, टफ आता है, लेवल ज़्यादा हाई होता है। हमारे साथ हालांकि क्योंकि ऊनो रिवर्स हो चुका है, बट नहीं, प्री बोर्ड्स जो हैं वो हार्ड आते थे बोर्ड से, हमें भी यही बताया गया था। हमारे साथ हमारे बैच के साथ पूरा खेल खेला गया है 2024-25 वाले बैच के साथ, बट लेट इट बी, तुम लोग के लिए प्री बोर्ड्स ईजी आएंगे, आई नो प्री बोर्ड्स हार्ड आएंगे और बोर्ड्स ईजी आएंगे। तो अब बात करते हैं मैंने क्या क्या मिस्टेक की। पहली चीज़, मैंने बीच में कैजुअल अप्रोच स्टार्ट की। मैंने स्टार्टिंग में बहुत सीरियस थी, एंडिंग में बहुत सीरियस थी। मैंने बीच के टाइम मतलब थोड़ा सा एंडिंग का टाइम मैंने बहुत कैजुअल अप्रोच की थी कि बोर्ड्स ही तो है, हो जाएगा, सब बोल रहे हो ही जाएगा। ऐसा मत, सबकी मत सुनना, जिसकी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें लग रहा है जेन्युइन एडवाइस है उसको सुनना। एंड बहुत लोगों ने मेरे को जेन्युइन एडवाइस दी थी, बट मैंने छाड़ के यही सुना, तो मेरी गलती है ये। तो हाँ, ये मत करना। एंड रेगुलरली सैम्पल पेपर सॉल्व करना। क्लासेस अगर तुम बैच में हो तो अटेंड करना, एक भी क्लास मिस मत करना। अगर मिस हो गई है तो ट्राई करना उसी दिन उसको निपटा दो, क्योंकि अगर मिस हो गई ना बैकलॉग बनेगा। और हाँ, प्लीज़ टॉक्सिक कंपटीशन मत रखना। हेल्दी कंपटीशन अच्छा लगता है कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा, बट टॉक्सिक बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा फ्रेंड बेटर कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेट हिम और हर, हुएवर इट इज़, बट ऐसा मत करना कि वो जल गई मत तो इसमें अच्छा क्या है। अरे रहने दो यार, तुम लोगों को अच्छा परफॉर्म करना है, तुम्हारे हिसाब से करना, उसकी अलग चीज़ है, हमारी अलग चीज़ है। ये सारी चीज़ें अपने रखना। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं तुम फैमिली से दूर हो जाओ, फ्रेंड से दूर हो जाओ, एक लिमिट में हर चीज़ करना प्लीज़। एंड अगर क्लास 10 से रिलेटेड तुम लोग को और भी कुछ वीडियोस चाहिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अपॉन इट। एंड फॉर नाउ, बाय बाय।